विजय हो जाने से जो भक्तों का हृदय है वो कोमल सा हो जाता है। अरुण उदय सपचैतुम उगदन ज्योतमलि तिम तुम्हारे आगमन शुभ भयो निपट फल। और कहिए हमारे स्वयंवर की तैयारी भली प्रकार से हो गई है नहीं? जो भी कमी हो उसे पूरी किया जाए। लेकिन इसी बीच मुझे कुछ दुख है, क्योंकि मेरे ही और आई बगीचे में 88,000 ऋषियों सहित गाजतने विश्वामित्र जी 2 राजपुत्रों सहित विराजमान हैं। अभी तक मेरे स्वयंवर में नहीं आ सके। मेरे पास बुलाओ। जैसी आज्ञा श्रीमान। जय विजय हो। कहिए विजयराज जी, हमको बुलाने का क्या कारण है? आसीन हो जाइए गुरु। आप भले प्रकार से जानते हैं कि जो मैं प्रतिज्ञा किया हूँ, जैसी मैं स्वयंवर की रचना किया हूँ, लेकिन मेरे स्वयंवर में आकाश से देवता भी आ चुके हैं, पाताल से दैत्य भी, मृतलोक से मनुष्य। लेकिन यही हमारे औराई बगीचे में 88,000 ऋषियों सहित 2 राजपुत्रों को लेके गाजतने विश्वामित्र जी हैं। आपको बुलाने का कारण है, आपको औराई बगीचे तक जाना पड़ेगा। जाकर के मेरा प्रणाम कह देना। सुनिए, नाथ बगीचे चले जाइए, मुनिनाथ से मेरा प्रणाम कहना। तत्पश्चात मूल समाज जितने भी मंडली है, दोनों राजपुत्रों सहित मेरे स्वयंवर में आने के लिए कर निवेदन करना। ठीक है विजयनाथ जी। और आपको प्रणाम है मेरा। समस्त कुंज को प्रणाम है मेरा। पश्चात विजयराज का प्रणाम सूचित हो, जो बिना करुवाद से वह बात विदित हो। संयुक्त राजपुत्रों को दर्शन को दीजिए, पधार बंधुओं को कृतार्थ को कीजिए। महामुनि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय महामुनि, आप जो हमारे विजयराज जी का कुशल पूछ रहे हैं, उनका कुशल नहीं है। महात्मन की आकाशवासी देवता, पातालवासी दैत्य, मृतलोकवासी मनुष्य सभी राजाओं का भेष बनाकर स्वयंवर के मध्य में उपस्थित हुए हैं। उन सबकी उपस्थिति तथा आपकी अनुपस्थिति हमारे विजयराज जी को बहुत कष्ट हो रहा है। आप स्वयंवर में चलने के लिए महान कष्ट कीजिए। कमल समान चरणों के दया और दृष्टि जिसके ऊपर होगा वही बड़ाई का पात्र होगा। हे नाथ, आप जैसे गुरुओं का, आप जैसे पंडितों का, आप जैसे ज्ञानियों का जिसके ऊपर दया और दृष्टि होता है, जिसका हाथ उनके सर पे होता है, वही बड़ाई का पात्र होता है। हे नाथ, आप तो हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। चलकर देखा जाए विजयराज क्या स्वयंवर का रचना जो है, सुना है कि बड़े अद्भुत प्रकार के हैं। चला जाए नाथ, आपके चरणों के दया और दृष्टि का यदि धूल लगा हुआ है तो अवश्य बड़ाई होगी आएगा नाथ। और विश्वामित्र स्वयंवर में आ चुके हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महर्षि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मुनिनाथ, हे
दीनानाथ, ये विदेह राज आपको प्रणाम कर रहा है। हर से जनक देवी दो भाई पुण्य पद का मैं कैसा स्वयंवर की रचना किया हूँ, चल के मेरे स्वयंवर को, मेरे इस रचना को थोड़ा अवलोकन कर लें। मैंने नजर गुलाम सब देखा, कौन जानत छुप मन। इस मंडली को लेके इसी जगह पे उपस्थित हैं, हमारे सुसेवक गण आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। मुझे गृह कार्य भी करना है, क्योंकि आज मेरे स्वयंवर का अंतिम दिवस है। मेरे स्वयंवर में देश देशांतर के राजा गण आ रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ गृह कार्य भी देखनी है। यद्यप आपका आदेश है तो मैं जाऊं। ठीक है, ठीक है। अंतिम दिवस है, मेरी प्रतिज्ञा क्या है सभी राजाओं को भली प्रकार से मालूम है। जो इस गोपीनाथ को श्री शंकर जी के धनुष को दो भाग में कर देगा, उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। चाहे जिस जात का हो, लक्कड़ हो, लूला हो, अंधरा हो, कोई भी हो, यद्यप मेरी प्रतिज्ञा को जो भी पूरी करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता को विदा कर दूंगा। जाके सभी राजाओं के पक्ष में ऐसा घोषणा कर दो, जो वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। स्वयंवर के मध्य किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होने पाए। मैं 4 प्रकार के आसन बनाए गए हैं, जो राजा जिस शैली का हो उसे वैसा ही वो चितासन दो, किसी प्रकार का शोरगुल न होने पाए। एक नहीं बल्कि 10,000 राजा उपस्थित हुए हैं। जहां तक कि देशवासियों, वृद्ध लोग, पताल लोग, सभी सुंदर मानव शरीर को धारण करके इस स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं। मेरे गुरु भाई हैं, आप ये मत सोचना कि बायासुर धनुष का खंडन करने आया है। नहीं विजयराज जी, मैं आपका सेनापति युक्त करने आया हूँ। जब तक मैं इस स्वयंवर में हूँ, तब तक आपके स्वयंवर में खलबली नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित होकर अपना कार्य करिए। जय श्री शंकर। हम कैलाशी मैं जनक जी के स्वयंवर में आ गया। क्यों जनक जी? अरे क्यों अंदर को राजाओं को पत्र भेजे? क्या लंकाधिपति राजा रावण को पत्र नहीं दिए? इसका क्या कारण है? ये जब मेरे पास आपका पत्र न आया तो समुद्र में डाल दिए होते, तो समुद्र की ऐसी हिम्मत नहीं जो कि रावण के पास में रहेगा। ठीक है, और कौन धनुष को सीता को ले जाओ। लंकेश जी के चरणों में हम सब मंत्री का प्रणाम स्वीकार। हो। अरे विदेहराज जी, अरे प्रण तेरो मैं सुन छिको, पूर्ण भयो दिए जान, असमंजस की बात है, सो मन करूं बखान। कछुओं के आओ, धनुष उठाओ, कछु बोला कीजिए, जग जस लीजिए। अरे लंकेश जी, यही शंकर जी का पिनाक है। मैं देख रहा हूँ, अरे विदेहराज जो स्वयंवर में देश देशांतर के राजा आए, जब से मैं उपस्थित हुआ हूँ, सभी की सांसें रुक रुक के चल रही है। कोई दिलावर योद्धा हो तो मेरे समझ आ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्वयंवर में कोई वीर योद्धा दिलावर आया है, जो कि वीरों की तलाश कर रहा है। चलकर स्वयंवर में देखता हूँ कौन है और कहाँ का है, जो कि वीर योद्धा का तलाश कर रहा है। हर हर शिव शंकर। वीरों के नाम पर तू ही वीर मेरे समझ से आया। सभी राजाओं को देख रहा हूँ, जवानी बंद हो गई है। ठीक है बहादुर, अगर वीर बन के मेरे समझ से आए हो
तो अपनी परिचय बताओ, कहाँ के रहने वाले, किसके पौत्र हो, किसके पुत्र हो, स्वयंवर के बारे में कारण बताओ। क्यों महाशय जी, हमारे नाम से अपरिचित? तो सुनो, अपने दसों मस्तक की खिड़कियां खोलकर सुनना, कहीं मेरा परिचय सुनकर से भाग न जाए। अरे महाशय जी, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए। ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र भैरव, भैरव का पुत्र बलि, बलि का पुत्र 108 पाताल लोकवासी बाणासुर, बाणासुर, बाणासुर। बाणासुर? जी हाँ, वीरों में भूला बाणासुर। जी बहादुर। तो राजा बलि के पुत्र बाणासुर हो? जी हाँ। ठीक है, मैं नाम सुना था, लेकिन धन्य है विदेहराज का स्वयंवर, जो कि आपसे मुलाकात भी हुई। अरे बहादुर, आप ही अपना परिचय वाले हो और किसके पुत्र हो, अपना परिचय बतलाइए। अरे बहादुर बाणासुर। जी बहादुर। क्या तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं? नहीं। मेरा परिचय लेना चाहता है? जी हाँ। तो सुनो, अरे पुलस्त ऋषि का पुत्र और ऋषि विश्रवा, और ऋषि विश्रवा का पुत्र 108 खंड मंडल, वायुमंडल और दिग्विजयी रावण मुझे ही कहते हैं, और मेरा दशानन भी नाम है। बहादुर। जय बहादुर। अपनी कुशलता है तो सब प्रकार से कुशल, तेरे पिता बलि का कुशल, सब कुशल ही कुशल है। जी भाई राजा रावण, हमारा तो सब प्रकार से कुशल है। मैं तो आपका सिर्फ नाम सुना करता था, लेकिन आज इस स्वयंवर में आकर हमारी और आपकी मुलाकात करा दी। अरे भाई राजा रावण, तुम भी अपना कुशल बताइए। अरे बाणासुर, क्या धनुष तोड़ सीता को ले जा। जहां पर आप धनुष तोड़ने आए हैं, वाह राजा रावण। जी हाँ, तुम किस लिए आए हो? अरे राजा रावण, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का दर्शन करने और माता जानकी जी का आशीर्वाद लेने के लिए, ना कि धनुष का खंडन करने के लिए। अरे बाणासुर तो ये बस का नहीं है, ये दशानन लंकाधिपति राजा रावण इसे दो खंड में करके और सीता को लंका वश ले जाएगा। अरे राजा रावण, तुम तो मेरे से भी ज्यादा वीर हो। धन्य हो क्रोधन का स्वयंवर, जो कि आज सभी राजाओं को संबोधित कर दो, और समय आ गया है, वारी वारी से आके अपने भुजाओं की ताकत को आजमाए। जो भी इस धनुष को दो भाग में करेगा, वही सीता जी को ले जाएगा। सभी राजाओं से बोल दो, अब समय आ गया है, आके आजमाइश करें। मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी, मेरे पुत्र सीते आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। जब मैं अपने प्रतिज्ञा को खंडित करता हूँ तो मेरा धर्म जाता है। मैं इस प्रतिज्ञा को खंडित नहीं करूंगा, चाहे मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रहे। पुत्री सीते मेरे पास आओ। नहीं देता पुत्री, मेरी प्रतिज्ञा को कोई भी नहीं पूरी कर पाया। क्या तुम कुंवारी ही रहोगी? तेरे भाग्य में पति लिखा ही नहीं है। पुत्री, तेरे ऐसी प्रतिज्ञा किया। प्रतिज्ञा क्यों किया? कि एक दिवस तुम चौका लगाई, धनुष के नीचे चौका लगा रखी थी। तुम्हारी माँ सुनैना बोली आज के दिन चौका सीता लगाई है। उसी समय तुझे आज शक्ति समझ के मैं ऐसी प्रतिज्ञा किया हूँ।
कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ तुझे विदा करूंगा, लेकिन तुझे कुंवारी ही विधाता लिखा है। चलो महल, विधाता ने नहीं पूरी किया। मेरी पुत्री सीते आजीवन कुंवारी ही रहेगी, मेरे महल में रहेगी। तुम लोग अपने अपने वतन को जाओ। महाराज आपको पहले इस वचन को बोलते हुए सोचना चाहिए। किसी भरी सोयंता ने गांधी विश्वामित्र भी पधारे हुए हैं। इस कट वचन को बोलते ही देखो है कलेजा जो है चला जा रहा है। हम कट वचन बोलते चले जा रहे हैं। करत हो मेरा स्वभाव तो ऐसा है, पर तुम्हें मुझे गंवाना है बड़े प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ। आपका पाऊँ तो एक धनुष क्या चीज है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। तुम शांत हो जाओ, जिसके जो धनुष होगा वही तोड़ेगा। लड़ना शांत हो जाओ। और विश्वामित्र समय शुभ बोले इसलिए आप थोड़ा शीश को झुका दीजिए ताकि ये जयमाल आपके गले में पड़ जाए। हे महाराज, अरे तानी शीशवा, ओ तानी शीशवा झुकाओ रे भूमि, ललिया मोरी छोटी सी तानी शीशवा झुकाओ रे भूमि।
अभी तक आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी